उत्तर प्रदेश के बनारस का एक लड़का गुजरात के बड़ोदरा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने दोस्त से कार उधार मांग ली कि मैं चलाता हूँ। कार चलाने लगता है और कार चलाते ही उससे एक्सीडेंट हो जाता है। पहले एक्सीडेंट होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, यानी कि दो पहिया तीन वाहन होते हैं, तीनों के तीनों ठुक जाते हैं। उसके बाद वो देखता क्या है कि उसकी तरफ भीड़ बढ़ रही थी और भीड़ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। इससे पहले कि लोग उसको मारते पीटते या कुछ कहते, उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो बोलने लगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने कई बार ओम नमः शिवाय कहा, उसके तरफ जो कुछ लोग आते हैं, पास में पहुंचते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। दो कदम पीछे हटने के बाद लेकिन उन लोगों ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि तीन वाहन थे जो उसकी कार से ठुक चुके थे, बड़ा हादसा हो चुका था, जोर का धमाका था। उन लोगों ने उनकी स्थिति देखी जो घायल हो चुके थे, और स्थिति देखने के बाद लोगों में इस कदर गुस्सा भड़क जाता है कि जिसने बार बार अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पिटाई से बचने के लिए ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया था, तभी लोगों ने उसको इतना पीटा, बहुत पीटा। और ये पिटाई का वीडियो, साथ ही जो उसने ये हरकत की थी, जैसे कार का एक्सीडेंट होता है, ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। क्या है ये पूरा मामला, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है बड़ोदरा, और बड़ोदरा ज़िले का ही एक थाना लगता है करेली पुलिस स्टेशन, जो कि एक पोश इलाका है। दरअसल यहाँ करेली पुलिस स्टेशन के पास एक मुक्तानंद सर्किल है और 13-14 मार्च 2025 की रात 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक कार जिसका नंबर GJ06RA6879, ये बहुत तेज़ रफ्तार में चली आ रही थी। बताने वाले बताते हैं कि इसकी रफ्तार 120 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से कम नहीं थी। इतनी स्पीड थी इसकी कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और अचानक ही इसके सामने एक स्कूटर पर सवार थी एक महिला और एक पुरुष। महिला का नाम होता है हेमाली पटेल और पुरुष का नाम होता है पूरब पटेल, जो कि पति और पत्नी होते हैं। उनको एक ज़ोर की टक्कर लगती है और जैसी ज़ोर की टक्कर लगती है तो एक ज़ोर का धमाका होता है। ये आवाज़ बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच जाती है। जो भी आसपास जो लोग चल रहे थे, टहल रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे या ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि अगली सुबह त्यौहार था, होली का पर्व था। अभी कुछ देर पहले ही होली का दहन हुआ था। अब अगले दिन लोगों को रंग खेलना था, रंग से होली जो खेलनी थी, इसलिए रात भर लोग जग रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। लेकिन एक ज़ोर का धमाका, ज़ोर का जो आवाज़ आती है कार से स्कूटर की, जो कार स्कूटर में टक्कर जो मारता है, तो इसके बाद फिर यहाँ से ये गाड़ी और तेज़ी के साथ रफ्तार आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ने के बाद एक दुपहिया वाहन और आगे चल रहा था। उस दुपहिया वाहन में निशा, आशीष शाह, उनके बच्चे होते हैं, एक 13 साल का, एक 9 साल का। फिर ये कार जाकर यहाँ दूसरे वाहन में टक्कर मारती है। इसके बाद एक और वाहन में जाकर टक्कर लगती है, और जैसे ही एक और वाहन में टक्कर लगती तो उसमें एक और दो जने होते हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। अब ये हादसा बड़ा भीषण था, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। वहाँ आसपास कुछ लोग होते हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से निकाला और मोबाइल निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दृश्य वाकई अपना आप में बहुत भयावह था। उसके बाद कार में जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ लड़का था, जो ऐसा देखने में लग रहे थे कि बड़े घर के लड़के हैं, उनमें से वो निकलता है ड्राइवर की सीट से, कंडक्टर वाली सीट से। और कंडक्टर वाली सीट से निकलने के बाद बाहर आता है और कहता है कि ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है इसने किया है। वो भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि जो कैमरे चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वो कैमरा घूम जाता है ड्राइवर की तरफ और ड्राइवर अपनी सीट से उतर चुका था। और जैसे ही वो उतरता है, वो ज़ोर से चीखता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, इस तरह से बोल रहा था। उसके पास में कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो उसने कहा, फिर बोलना शुरू किया, निकिता, निकिता, इस तरह से निकिता बोलने लगता है। अब कुछ लोग उसके पास जब बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो वो जोर से चीखता हुआ आगे बढ़ जाता है और आवाज़ लगाता है, अंकल, अंकल, इस तरह से आवाज़ लगा रहा था। लोग कुछ और उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से वो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा था। जो लोग उसके करीब बढ़ रहे थे वो बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं, नज़दीक पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। और इस भीषण हादसे की जो आवाज़ जहाँ जहाँ तक, जितने कानों तक पहुँचती है, वो लोग तो मौके पर पहुँच ही जाते हैं। देखते क्या है कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी 8 लोगों में से जो पड़े हुए थे ज़मीन पर, इधर उधर कराह रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे,
इसी बीच में भीड़ में से कोई व्यक्ति जाता है और महिला को बहुत करीब से देखता है, उसके हाथ की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि महिला की तो मौत हो चुकी है। उसका जो हस्बैंड था, जिसका नाम पूरा पटेल होता है, वो ज़िंदगी की जंग लड़ने लगता है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोटें आती हैं। इस हादसे में टोटल मिला के 8 लोग घायल होते हैं। 8 में से 1 की मौत हो जाती है और बाकी जो 7 बचते हैं, 7 में से 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 3 मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। एक ना ज़्यादा गंभीर था और ना ही ज़्यादा मामूली रूप से घायल था। इसके बाद फिर ये वीडियो थी रात में ही वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। महिला की मौत की पुष्टि हो जाती है, जिसका नाम हेमाली पटेल होता है। हेमाली पटेल अपने पति पूरब पटेल के साथ बाजार गई थी क्योंकि अगले दिन होली का पर्व था, होली की खरीदारी करनी थी, उसको रंगों को खरीदना था। खरीदने के लिए वो बाजार आई थी। उसे नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी रात हो सकती है और वो अगली सुबह कभी देख नहीं पाएगी। और पति को तत्काल प्रभाव से लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब जो ड्राइवर था, जिसने, उस ड्राइवर का नाम होता है रक्षित रविश चौरसिया। उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बनारस से वो गुजरात के वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है MS यूनिवर्सिटी। MS यूनिवर्सिटी में वो लॉ का स्टूडेंट होता है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था और वो निज़ामपुरा में वो किराए के मकान में रह रहा था। उसका ही एक साथी, एक दोस्त था जो कि कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ था, जिसका नाम प्राशु चौहान होता है। प्राशु चौहान दरअसल पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकारिता का वो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। दोनों ही ये अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम संजय होता है और संजय के पास जाने के बाद दरअसल ये कार जो है, इसके एक कंपनी की कार है, डायोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये इसी के नाम से यानी कि डायोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ही ये कार रजिस्टर्ड थी। और इस कार को जो इसके प्राशु चौहान होता है, इसके पिता क्योंकि उस कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं के पास ही कार होती है। और ये लड़का प्राशु चौहान अपने पिता से इस कार को मांग कर वहाँ से आराम से निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ ये बताते हैं, दावा करते हैं कि होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन जब वापस लौट कर आ रहे थे, वापस ये किशनवाड़ी गधेड़ा मार्केट से निज़ामपुर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है। न केवल हादसा होता है बल्कि एक महिला की जान चली जाती है और 7 लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद मामला करेली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली जाती है और इसके लिए जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी जाती हैं। जो मौखिक जो इन लड़कों ने बयान दिए वो, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बोला उसको देखा जा रहा है। CCTV फुटेज जो देखी जा रही है कि फुटेज में क्या कहते हैं, स्पीड कितनी थी, क्योंकि जब इस लड़के का मेडिकल टेस्ट होता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन FSL की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा क्या इन्होंने नशा किया था, नशा कौन से प्रकार का किया था, क्या उन्होंने भांग पी थी या फिर उन्होंने ड्रग्स वगैरह ली थी या फिर शराब पी थी, तो ये इसके बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जब लोगों ने इस रक्षित को बहुत बुरी तरह से पीटा था, उस वक्त इसकी हालत ऐसे लग रही थी देखने में जैसे कि इसने कुछ नशा वगैरह किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहा था, जिस तरह से चीख रहा था, जिस तरह से ये एक्टिविटी कर रहा था, उस एक्टिविटी से साफ नजर आ रहा था कि वो किसी नशे में। लेकिन जब पुलिस के पास पहुंचता है, पहले तो उसके गंभीर रूप से घायल हो जाता है, हॉस्पिटल ले कहते हैं, हॉस्पिटल से पुलिस के पास ये भीड़ उसको हवाले कर देती है। उसके बाद फिर ये मीडिया में एक पत्रकार ने इससे पूछा, सवाल जवाब किया, तो इसने कहा कि उसको नहीं पता था, वो अपने दोस्त के साथ आ रहा था, प्राशु के साथ, और अचानक ही उसके सामने एक गड्ढा पड़ता है। गड्ढा उसको दिख नहीं पाया, गाड़ी एक रफ्तार से चली जाती है और सामने एक स्कूटर था। जैसे ही स्कूटर में कार की टक्कर लगती है, टक्कर लगने के बाद जो गाड़ी थोड़ी अच्छी कीमती गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो उसके जो एयर बैग थे वो एयर बैग खुल जाते हैं और एयर बैग खुलने की वजह से उसके सामने चेहरे पर ये बैग आ जाते हैं और जो कंडक्टर साइड में लड़का बैठा हुआ है उसके भी चेहरे पर एयर बैग आ जाते हैं, जिसकी वजह से सामने का दिख नहीं रहा था और एक के बाद एक 2 अलग अलग वाहनों में ये कार ठुक जाती है। पुलिस वालों से ही पता चलता है कि एक महिला की मौत हो चुकी है। तब उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं इस परिवार से मिलना चाहूँगा जिसके साथ हादसा हुआ है। मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। इसके लिए वो उनसे माफ़ी मांगता है। सर मैं सुरेश वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से टच हुआ, एयर बैग तुरंत खुल जाते कि उसकी न्यू गाड़ी एकदम उसका सेंसर ऐसे ही हल्का छुएगा एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग खुल गया, फिर आगे देखा नहीं गाड़ी मुझे पता ही नहीं क्या हुआ गाड़ी। उसके बाद सीधे सारे आए थे, वहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पे ये दिख रहा है से हुआ, वहाँ से फिर वापस आ गई। कुछ नशा किया था क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैंने इसलिए लोग दूर हो गए थोड़ा।
क्या 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 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रक्षक बोल रहा था, ओम नमः शिवाय बोल रहा था। इसके लिए वो उसे दिल से माफ़ कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन भले ही घर वाले माफ़ कर दें, भले ही वो घायल माफ़ कर दें, लेकिन कानून शायद उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और पुलिस अपना काम कर रही है, उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबूत जितनी जल्दी हो सकते हैं जुटने के बाद पुलिस ने कहा है कि इसे कम से कम समय में इस मामले को कोर्ट में लेके जाया जाएगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी और अदालत के सामने रखा जाएगा, ताकि इसको कम से कम समय में सजा मिल सके और ये समाज में लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि इस तरह से गाड़ी चलाना और किसी की जान लेना कितना अपराध होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि दरअसल जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और जो दूसरा लड़का है उसकी उम्र भी लगभग 19 या 20 साल के आसपास है। ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है। अपनी अपनी ज़िंदगी की इन्होंने कुछ दिन देखी भी नहीं है और इस तरह से उन्होंने एक बड़े अपराध को अंजाम दे दिया है और भविष्य उनका किस तरह से रहेगा सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को वाहन देने से पहले सोचें कि क्या वो वाहन ठीक चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, किसी ट्रेनिंग के बाद चलाते हैं या विदाउट ट्रेनिंग वो चला रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते राजस्थान के रहने वाले हैं मोहम्मद अख्तर खान। आज इनका जन्मदिन है। मोहम्मद अख्तर खान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रामू निषाद हैं, कृष्णेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सुनैना देवी हैं, असगर आलम पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं, शाहिद अली उनके पिता मोहम्मद अनस हैं, दौलत राम मेवात से हैं, असम खान इरफान खान बिहार से हैं, वसीम अंसारी अम्बेडकर नगर से हैं, हरपाल सिंह अमरोहा से, सीताराम जयपुर से, विजय सिंह गोरा हैदराबाद से, अयोध्या प्रसाद सुल्तानपुर से, मोहम्मद दिलावर सैफी मुरादाबाद से, सऊदी अरब से इकराम अहमद अंसारी हैं, त्रिपुरा से गोविंदा घोष उनकी पत्नी सुषमा घोष, मेरठ से जावेद सैफी, अबू बकर अयूब, राहुल खटीक, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।